हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। तो हम आए हुए हैं आज अयोध्या में भ्रमण के लिए। तो हमारे साथ में हमारी पूरी टीम है। धर्मेंद्र गुरु जी हैं, अंकित जी हैं, दुर्गा शंकर जी हैं और राजीव भाई जी भी हैं। और ब्रजेश जी आज अपनी शादी की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग अब तो ब्रजेश जी के यहाँ पर आए हुए हैं बस्ती में। तो बस्ती से साइड से हम आए हैं इस साइड में। तो यहाँ पर लगता है कि जो है सड़क पर ही बस अड्डा बना दिया गया और काफ़ी बसें रहती हैं, भीड़ भाड़ रहती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब हम अयोध्या की ओर यानी श्री राम मंदिर की ओर जा रहे हैं अयोध्या में। तो जगह जगह चित्रण बहुत अच्छा किया गया है कि जो है श्री राम जी वन को जाते हैं तो केवट के लिए भगवान परशुराम एवं लक्ष्मण का संवाद। तो इस प्रकार से केवट कैसे पार कराने के बाद पैसा जो है इसको देती हैं माँ सीता जी और अंगूठी निकाल करके। तो इस प्रकार का जगह जगह राजा दशरथ पुत्रवधू, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जगह जगह चित्रण किया गया है श्री रामचंद्र जी के जीवन को, उनके जीवन के जो क्षण हैं। जैसे कि सबरी जब जो है बेर खिलाने के लिए आती हैं तो श्री राम जी उनके आश्रम में आते हैं, तो वहाँ का चित्रण है। तो जगह जगह के यहाँ पर बहुत अच्छे चित्रण किया गया है, बनाया गया है और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ पे हम उतरे यहाँ से अभी काफ़ी दूर है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे जो है सरयू में स्नान करने के लिए। तो हमारे गुरुजी धर्मेंद्र जी आगे आगे चलते हुए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा चित्रण किया गया है यह बहुत अच्छे तरीके से। और जो रास्ताएं बनाई गई आप देख रहे हैं, ये फुटपाथ है, चलने के लिए इतना चौड़ा रास्ता है। जो वाहन चलेंगे आपके यानी ये पद के लिए है, और जो वाहन चलेंगे उसके लिए जो अलग चौड़ी रास्ता अलग से बनाई गई है। तो ये हम लोग कहीं फ़ोटो ले रहे हैं और कहीं वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ऊपर से ट्रेन गई है, यहाँ पर हाल्ट भी बना दिया गया है नया घाट के नाम से। तो हम लोग अभी जो पहुंचने वाले हैं यह नया घाट पर पहुंचेंगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे और अंदर। तो आप ये बाहर का नज़ारा देख रहे हैं, सुबह सुबह का समय है, बहुत अच्छा मौसम है। वन में लक्ष्मण द्वारा कुटिया का निर्माण, इसका जो है चित्रण किया गया है यहाँ पर। तो ये हम लोग आनंद के साथ घूमते हुए मस्ती करते हुए निकले हैं यहाँ से, और आराम से भ्रमण करते हुए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास आज काफ़ी समय है, पर्याप्त समय है यहाँ से निकलते हुए। अब आप देख रहे हैं कैसे लोग पैदल जा रहे हैं और कितनी चौड़ी सड़कें भी बनाई गई हैं यहाँ पर आने जाने के लिए, ताकि लोगों को समस्या ना हो। और पूरे आनंद के साथ जय घोष के साथ नारे लगाते हुए हम लोग जा रहे हैं। और जो जनता आती है तो वह भी रहती है। यहाँ पर सिक्योरिटी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, कड़ी सिक्योरिटी की व्यवस्था है यहाँ पर आर्मी में के, और जो है पुलिस लोकल आदि। तो ये काफ़ी संख्या में रहते हैं जगह जगह पे आपको। और किसी को कोई असुविधा होती है, कोई खो जाता है, तो उसके लिए अलाउंस की व्यवस्था रहती है। ये आप देख रहे हैं हम लोग एक चौक पे पहुँचे हैं, शायद एक गिटार चौक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा बनाया गया है, बड़ा बनाया गया है, गोल घूम करके लोग आते हैं तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो ये देख रहे हैं आप, ये नया घाट बनाया गया है जहाँ पे हम जा रहे हैं नीचे की ओर। और यह नया घाट बहुत अच्छा है, अंदर बड़ी अच्छी स्नान आदि करने की व्यवस्था बनाई गई है, कपड़े चेंज करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और काफ़ी संख्या में, क्योंकि अभी तो मैं एक रास्ते से आ रहा हूँ, इस प्रकार से लोग चारों तरफ से आते होंगे और कितनी भीड़ हो जाती है जब हम वहाँ मुख्य स्थान पर पहुँचते हैं। तो ये कितना अच्छा सुंदर सा वातावरण है यहाँ पर और बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो अब हम पहुँच गए हैं सरयू नदी के किनारे, और अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे डुबकियाँ, करेंगे आनंद। तो अब हम सभी कर रहे हैं यहाँ पर स्नान जो है सरयू में। तो सबने यहाँ भी खूब आनंद किया और बड़ा अच्छा लगा सबके साथ में। जब हम यहाँ पर कहीं भी भ्रमण के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सभी जब हमारे साथ में होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा जो है भाई लोग हैं, प्रचारक गण हैं, पूरे आनंद के साथ सभी ने यहाँ पर स्नान आदि किया। और यहाँ से अब हम निकले हैं ऊपर की ओर। अब आप देख रहे हैं यह सरयू नदी
कि किस प्रकार से कितना दिव्य है, कितना भव्य है, कितनी जो है चौड़ाई है इसकी, और काफ़ी चौड़ाई में है, और निर्मल जल है, शुद्ध जल है यहाँ पर, और स्थिर है, यानी ज़्यादा बहुत तेज़ धारा नहीं है, तो स्नान करने में भी अच्छा लगा, आनंद आया वहाँ पर। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई मंदिर के लिए चलने के लिए किधर से चलना होगा। तो अब हम लोग इधर उधर से पहुँचे हैं मेन रास्ते पे, यहाँ से अब हम दर्शन के लिए निकले हुए हैं, सभी आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कितनी भीड़ भाड़ है, और अभी यहाँ से कितना दूर है, अभी काफ़ी दूरी है, और इतनी दूरी से ही इतनी भीड़ भाड़ है, और जगह जगह पे आर्मी, सीआरपीएफ आदि के व्यक्ति खड़े हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, कहीं पर किसी को कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई सामान जो है होता है या कोई व्यक्ति खो जाता है, ऐसी स्थिति में अलाउंस करने की भी व्यवस्था बनाई गई है, और सभी अलाउंस भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं यह भीड़ श्री राम मंदिर दर्शन के लिए, और इसी प्रकार से लास्ट तक ये भीड़ भाड़ रहती है। और अब यहाँ से जो जिनको जाना है श्री हनुमान गढ़ी, वो साइड से पीछे से ही रास्ता था, वहाँ से निकल जाएंगे, और जिनको श्री राम मंदिर दर्शन के लिए जाना है, यानी श्री राम मंदिर जाना है, तो वो लोग सीधे यहाँ से निकलते हैं। पहले जब कभी आते थे तो इतना भीड़ नहीं होती थी, और साधारण दर्शन भी हो जाते थे, यानी निकलते थे अलग अलग इस प्रकार। अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, बैरिकेडिंग की गई, कौन व्यक्ति किधर से जाएगा, तो ये सारी व्यवस्था है। और जगह जगह कभी भी गलियों से निकल के आ जाते थे, तो अब बाहर से जो आते हैं उनको गलियों में घुस कर के बीच में घुसने की व्यवस्था नहीं, उन्होंने बहुत सटीक बना रखा है कि व्यक्ति वहां से घूम कर ही आएगा, तभी आएगा, क्योंकि अन्यथा इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भीड़ बहुत अधिक, बीच में लोग शॉर्टकट तरीके से आ जाएंगे, शॉर्टकट घुसने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं बनाई गई है, और सभी लाइन से, पंक्तियों से स्टील की लगाई गई है पाइप लाइनें, और इसके साथ यहाँ पर जो किले बने हैं सभी योद्धाओं के नाम से, सुग्रीव के नाम से, लक्ष्मण के नाम से, तो इस प्रकार से यहाँ पर किला भी सभी के नाम से बनाए गए हैं। तो ये बोल रही हैं सभी छोटे बच्चे और बुजुर्ग सभी जय घोष करते हुए जाते हैं कि जय श्री राम के नारों के साथ में गुजर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेस यहाँ पे है, यहाँ पर सभी अपने बैग आदि रखते हैं, इसके लिए बहुत चौड़ा जगह बनाया गया है, और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पर बैग आदि रखने की। कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं यदि थक जाते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर जो जहाँ से जाते हैं, रास्ते से निकलते हैं, तो वहीं पर आप देख रहे हैं ये बैठने की भी व्यवस्था बनाई गई है कि आप थक गए हैं और कुछ दिक्कत है, ऐसी स्थिति में आप बैठ सकते हैं। और बहुत सटीक तरीके से लोगों को घुमाया गया है, यहाँ से सबकी जांच होती है, चेक होते हैं कि कुछ आप अंदर तो नहीं लेके गए हैं, और यदि कुछ होता है तो पता चल जाता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत कड़ी सिक्योरिटी रहती है। आप ये देख रहे हैं ऊपर जो क्रेन की तरह सामान लाया जा रहा है, क्रेन से ऊपर नीचे, तो यही श्री राम मंदिर है। पर यहाँ पर जाने के लिए अभी बहुत समय लगेगा, बहुत लंबा रास्ता है दर्शन के लिए। तो आप देख रहे हैं कि हम सभी निरंतर चल रहे हैं, यहाँ पर भी जो है, और इसकी यानी इलाज आदि की भी व्यवस्था है, इमरजेंसी के लिए किसी को कोई असुविधा होती है तो उसकी भी अच्छी व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस आदि रहती है, और केंद्र बनाए गए हैं। और अब हम लोग मेन मंदिर के पास पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर देखिए जितना अंदर बढ़ते जाएंगे तो उतना भीड़ भाड़ कितना कसा हुआ रहता है, बिल्कुल। तो अब बिल्कुल हम लोग मंदिर के करीब आ गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल देखिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है, लोगों को मोबाइल जो सिक्योरिटी आदि हैं तो वो बोलते रहते हैं भाई फ़ोन अंदर रख लो, वीडियो ना बनाओ, ताकि समय अधिक लगता है, लोग फ़ोटो खींचने लग जाते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं, तो इसलिए समय भी अधिक लग जाता है। तो अब हम लोग बिल्कुल पहुंच गए हैं। यहाँ पर एलसीडी आदि बाहर से ही लगी हुई हैं, अंदर दर्शन के लिए जब हम जाएंगे तो उससे पहले ही एक जो है किला बनता है। तो आप ये देख रहे हैं जगह जगह एलसीडी लगी हैं श्री राम के दर्शन के लिए। और अब हम लोगों ने दर्शन करके निकल लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं होता है बिल्कुल अंदर, और भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। पर अंदर व्यवस्था बहुत अच्छी, कई लाइनें बना रखी हैं कि एक साथ काफ़ी लोग दर्शन कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग एक साथ दर्शन करते हुए यहाँ पर निकलते रहते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से पंक्तियाँ हैं,
ताकि दर्शन करने में किसी को कोई असुविधा ना हो। और समय तो बिल्कुल दिया नहीं जाता, आप एक क्षण बस निकलते हुए चले जाएंगे, दर्शन करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो खींचा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार से वीडियो की